साथियों, आपके लिए हमने 11th क्लास की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो शुरू किए हैं और ये आपके YouTube चैनल पर किए हैं। चैनल का नाम है लॉर्ड बुद्धा क्लासेस आर्ट्स क्लासेस नाम रखा गया है और आप उस पर फ्री क्लास 11th क्लास के राजनीतिक शास्त्र के और देख सकते हैं। देखने के साथ आप उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम राजनीति के तह तक क्वेश्चनों को करेंगे, समझेंगे कि कैसे राजनीति के क्वेश्चन 11th के क्लास में किस किस पार्ट पर कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके लिए आपको ये YouTube पर ये क्लास मुहैया रहेगी और चैनल का नाम रहेगा आपका द लॉर्ड बुद्धा आर्ट्स क्लासेस, जिसको आप देख सकते हैं। आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये फ्री क्लास दी जाएगी। एक तरह से आपको पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आज हम 11th क्लास के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो कि 11th क्लास के चैप्टर पहले से लिया गया है, चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है और ये पार्ट है आपका 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का संविधान का पार्ट है, क्यों और कैसे। ये संविधान का पार्ट आपका क्यों और कैसे है। उसका पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, मतलब इनमें से 3 ऑप्शन संविधान के कार्य से संबंधित हैं, बाकी एक ऑप्शन जो संविधान का कार्य नहीं है उससे संबंधित हैं। इसलिए हम सही आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। हम ऑप्शनों को प्रत्येक बाई प्रत्येक पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ऑप्शन आ को, कि यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये बात सही है कि संविधान नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, परंतु हम क्वेश्चन ढूंढना है हमको जो इसका सही नहीं है वो ढूंढना है। संविधान के कार्य जो सही नहीं है वो आंसर ढूंढना है हमको। तो पहला आंसर सही हो जाएगा कि संविधान जो है वो संविधान नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है। तो हमको गलत आंसर ढूंढना है, नई आंसर ढूंढना है। दूसरा है ऑप्शन बा, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। तो ये बात सही है कि संविधान में ये बात दी गई है कि ये विभिन्न शाखाएं अलग अलग हैं या अलग अलग सत्ता के लेवल पर शाखाएं अलग हैं। संविधान में केंद्र की शक्तियों का बारे में अलग दिया गया है, राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में अलग दिया गया है, स्थानीय स्वशासन के बारे में अलग दिया गया है। वैसे ही अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन सा, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा बा। और तीसरा देखें कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। तो ये ऑप्शन को हम चौथा ऑप्शन देखने के बाद फिर देखेंगे। चौथा ऑप्शन है आपका, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। ये बात सही है कि हमारा संविधान कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। हमारे संविधान में जो भारत का संविधान लिखित संविधान है वो कुछ साझे मूल्यों के बारे में बताता है। हमारे देश में हर धर्म एक साथ रह सकते हैं, जातियों के साझे मूल्यों के बारे में बताता है। हमारा संविधान सांस्कृतिक साझे मूल्यों के बारे में बताता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, मगर हमारा संविधान जो ऑप्शन सा है वो ये कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। इसके बारे में हमारे संविधान में लिखित में कोई बात नहीं कही गई है, ना ही लिखा गया है। तो ये ऑप्शन संविधान में इस ऑप्शन के बारे में या ये बात के बारे में ये लिखा है कि सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो राइट हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है।